नमस्कार, मैं हूं रीमा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल में कैसे बुझेगी जंगल की आग। जी हां, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाने के साथ साथ जंगलों में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के कई जंगलों में आग लगने की खबरें आती रहती हैं। कई बार तो इंसानों की वजह से जंगलों में आग लग जाती है। लोग अगर कैंपिंग करने जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि जंगलों में आग लगने का खतरा भी पैदा हो सकता है। कई बार ग्रामीण जंगलों के आसपास अपने अपने घरों का कूड़ा जला देते हैं, उससे भी जंगलों में आग लगने जैसी घटनाएं देखी गई हैं। गर्मियां आते ही देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे आग लगने की खबरें उत्तराखंड से आने लगती हैं। ये कोई नया मामला नहीं बल्कि जंगल में आग लगने का पुराना सिलसिला है। नई बात तो ये है कि इस आग पर काबू कैसे पाया जाए और इसे बुझाने के क्या क्या प्रयास किए जाएं। हर साल आग बुझाने के नए नए प्रयास किए जाते हैं लेकिन नाकाम ही साबित होते हैं। गर्मियां आते ही देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे आग लगने की खबरें उत्तराखंड से आने लगती हैं। ये कोई नया मामला नहीं बल्कि जंगल में आग लगने का पुराना सिलसिला है। नई बात तो ये है कि इस आग पर काबू कैसे पाया जाए और इसे बुझाने के क्या क्या प्रयास किए जाएं। हर साल आग बुझाने के नए नए प्रयास किए जाते हैं लेकिन नाकाम ही साबित होते हैं। जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस बलों को जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते उनके प्रयास भी नाकाफी ही साबित होते हैं और जंगलों की आग को काबू करना मुश्किल हो जाता है। भीषण गर्मी में जहां जल रहे जंगलों से एक तरफ हर साल करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ आग पर काबू पाने के दशकों पुराने संसाधनों की पोल भी हर साल खुलती है। इस आग से जहां एक तरफ वन संपदा को नुकसान पहुंचता है, वहीं दूसरी तरफ मानवों से ज्यादा वन्य जीवों को क्षति पहुंचती है। भारत की गिनती जैव विविधता के लिहाज से दुनिया के सर्वाधिक संपन्न देशों में होती है। फिर देश में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध 4-5 क्षेत्रों में एक उत्तराखंड है। देश का पहला टाइगर रिजर्व यही है। जंगल में लगने वाली आग से एक तरफ वन संपदा तो बर्बाद होती ही है, इसके अलावा हर साल कई जीव जंतु भी आग की चपेट में आने से बेमौत मारे जाते हैं, क्योंकि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें आग से बचाने का वक्त भी नहीं मिल पाता। अगर बात करें पक्षियों की तो पेड़ पर बैठे पक्षी आग की तपिश को भांपकर उड़ तो जाते हैं लेकिन बेघर हो जाते हैं। आग उनके घोंसले झुलसा देती है। आग से वन संपदा ही राख नहीं होती बल्कि जीव जंतुओं को भी इस आग का नुकसान उठाना पड़ता है। ये तो शासन प्रशासन को भी पता है कि जंगलों में आग से क्या क्या राख होता है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि पता होने के बावजूद भी आग बुझाने के लिए पहले से क्या तैयारियां की गई हैं। जंगल में आग कहाँ और कब लगती है इसका भले ही कोई अंदाजा ना लगा सके, लेकिन सवाल यही है कि आखिर लगने वाली आग को कम और बुझाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाएं, जिससे आग बुझ जाए या फिर कम से कम फैले ना। एक तरफ जहां शासन प्रशासन उत्तराखंड के विकास पर ध्यान दे रहा है, वहीं इसके साथ साथ जंगलों में लगी आग पर भी ध्यान देना होगा ताकि वन संपदा को नुकसान ना पहुंचे और जंगली जीव जंतुओं को इस नुकसान से बचाया जा सके। न्यूज स्पेशल के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चलो, इस पूरी खबर के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तारिक अंसारी जुड़ चुके हैं। तारिक, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से जंगलों में आग लगती है, सबसे पहला मुख्य कारण अगर प्राकृतिक मान लिया जाए, उसके बाद जिस तरीके से जो ग्रामीण आसपास के इलाकों में रहते हैं उनका वहां पर कूड़ा जलाने का हो जाता है, साथ ही जो लोग कैंपिंग करने के लिए वहां पर जाते हैं पिकनिक स्पॉट की तरह उसको देखा जाता है जंगलों को, और वहां पर खाना बनाते समय आग को बुझाना भूल जाते हैं, ये भी एक कारण माना जा सकता है। बिल्कुल रिवा, मैं आपको बता दूं कारण बहुत सारे हैं। जैसे वहाँ पर अगर हम बात करें जंगलों की, वहाँ पर जो है जो परिवार बसते हैं वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो फेंक देते हैं। इसके अलावा करकट जला दिया जाता है जो हवा से उड़कर दूर तक जाता है, तो इसके कारण आग लग जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है आग लगना, लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर
आग कैसे बुझाई जाए। जो जंगल में आग लगती है कहीं ना कहीं एक तरफ अगर हम बात करें तो उससे करोड़ों रुपए की जो वन संपदा है वो खराब हो जाती है, और दूसरी तरफ हम बात करें तो कई सारे जीव जंतु की भी जान चली जाती है। तो बड़ा सवाल ये है, आग तो हर साल, ये कोई नई बात नहीं है, इस साल ही आग लगी, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर आग पर काबू कैसे पाया जाए। एक तरफ जहां सरकार नए नए तौर तरीके लेकर आती है, शासन प्रशासन को आदेश करती है आग बुझाने के लिए, नई नई तकनीक अपनाती है, तो लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो है जंगलों में आग लगातार बढ़ती है और कहीं ना कहीं इससे काफी हर साल नुकसान उठाना पड़ता है। तो प्रशासन को बिल्कुल इस पर जो है बिल्कुल सख्त होना होगा इस मुद्दे को लेकर भी। एक तरफ जहां उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जो है लगातार विकास के कार्य सरकार करती है, लगातार विकास करती है, ये भी एक विकास का काम है, क्योंकि इससे जीव जंतु को ही नहीं बल्कि जो वन संपदा है उससे भी नुकसान, उसको भी बहुत ज्यादा तकड़ा नुकसान पहुंचता है। तारिक, क्या माना जाए कि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनके पास आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं है, या फिर इतने पुराने उपकरण हो चुके हैं कि वो किसी काम के नहीं रहे हैं? बिल्कुल रीमा, आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आग लगती है वनकर्मी वहाँ पर आग बुझाने जाते हैं तो कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर ऊंचे पहाड़ों पर उत्तराखंड में आग लग जाती है, जो जिसे बुझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं जो वनकर्मी रहते हैं और लोग आग बुझाने वाले रहते हैं, कहीं ना कहीं संसाधन के होने के बावजूद भी उन संसाधन को लेकर ऊपर पहाड़ों तक नहीं जा पाते हैं, जिसके चलते लगातार आग बढ़ती ही जाती है। इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जब पहाड़ों पर आग लगती है तो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव उस पर कराया जाता है जिससे आग बुझ जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, अगर कुछ जगह पर संसाधन होते हैं तो जाने का रास्ता नहीं होता, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आग लगती है तो वहां पर पर्याप्त संसाधन नहीं हो पाते, जिसके कारण आग नहीं बुझ पाती है जंगल में। और बात करें हम आग लगने की, तो हवा चलती है, लगातार हवा अपने साथ चिंगारियों को लेकर जाती है, उसके साथ साथ पूरे जंगल में चिंगारी फैलती है, तो लगातार ये आग बढ़ती ही जाती है। इसको बुझाने का जो है बिल्कुल जो उपाय किए जाते हैं वो भी पर्याप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आग बुझाने वाले ना होने के कारण या कुछ और किसी और परेशानी के कारण, जैसे संसाधन नहीं हो पाते, पानी मुहैया नहीं हो पाता है, तो इस कारण आग बढ़ती ही जाती है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।